Good morning all of you. Today I shall teach you about the BSc first year in organic chemistry P block element part 8. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College Rasapur Prayagraj. Belong to the chemistry lecturer from the PG College Urmila Devi. Okay. तो बच्चों सुबह का नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद है। मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात कर रहा था और ये चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। मैंने आपको पूरी तरह से बताया हुआ था कि पी ब्लॉक एलिमेंट में क्लियरफाइड किया हुआ था कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ऑलरेडी उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप पी ब्लॉक एलिमेंट को कोई भी किसी भी तरीके से उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि कैसे हम उनको उनकी केमिकल बॉन्डिंग के विषय में हम आज आपको हम बताएंगे कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग बनती है और कौन कौन सी केमिकल बॉन्डिंग बनती है, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको केमिकल बॉन्डिंग के ही विषय में थोड़ा सा नॉलेज दे दें, क्योंकि आप BSc पार्ट 1 के हैं। केमिकल बॉन्डिंग इन पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग इन पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी क्या केमिकल बॉन्डिंग होती है उसके विषय में आपको मैं बताऊंगा। इसको देखिए कैसे और किस तरह से ना भाई। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग के लिए हमको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। विदाउट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं बन सकती है। तो इसका मतलब कि कोई भी एटम अगर वह किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्डिंग बनाना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी विदाउट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की उसकी केमिकल बॉन्डिंग नहीं बन सकती है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ें ये देखिए कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता क्या है और किस तरह से वो बॉन्ड बनाता है। बेटा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, वैलेंसी जो होता है यह वैलेंसी वर्ड जो है यह लैटिन वर्ड है। वैलेंसी वर्ड क्या है? एक प्रकार का लैटिन वर्ड है जो कि वैलेंसिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वैलेंसिया से। तो वैलेंसी वर्ड लैटिन वर्ड वैलेंसिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन कैपेसिटी। क्या होता है? जिसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन कैपेसिटी, यानी संयोजन क्षमता, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैपेसिटी होता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन कैपेसिटी होता है ना। तो अब हम आपको बताएंगे कि केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट का, केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट में केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट में केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक। ये क्या होता है इसको देखिएगा अब थोड़ा सा। तो हमने क्या कहा कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है? लैटिन वर्ड वैलेंसिया से लिया गया है। और कॉम्बिनेशन कैपेसिटी, तो हमारे पास जैसे एलिमेंट की बात करें, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियान की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो नियान है वह एक प्रकार का इनर्ट एलिमेंट है। नियान क्या है? एक प्रकार का इनर्ट एलिमेंट है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे बोरान की बात करें तो बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन था जो कि बाहर में 2 और 3 हैं। तो ये जो 3 है यही 3 ही इसका क्या है?
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ना। अब आप पहचान लेंगे ना कि 3 क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। और यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉम्बिनेशन करने के लिए, कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए कैपेसिटी को रखेगा। ठीक है, यही 3 जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यही कॉम्बिनेशन करने के लिए, कैपेसिटी बनाने के लिए यही 3 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे? संयोजन करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि जो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वह किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, यह देखिएगा। देखिए, हम आपको बताएं कि जैसे B की बात करें तो यह क्या बना देता है? BH3 बना देता है ना भाई। क्या बना देता है? BH3 बना देता है, BF3 बना देता है, इस तरह से ना। ठीक है, तो यह BH3 भी बना देता है और BF3 भी बना देता है। तो आप ये देखिएगा, जैसे BH3 भी बना देता है और यह BF3 भी बना देता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यह एक प्रकार का, या इधर ही देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है ये? यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये केस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट यहाँ पे जो हमारा बोरान है, यह बोरान जब सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H से लगता है, तो यह जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है, यह ऑलरेडी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। यह क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। देखा आपने? यह क्या है भाई? यह एक प्रकार का सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। जो B और H के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यह किस प्रकार का बॉन्ड है? यह एक प्रकार का सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी एकल सहसंयोजक बंध है। और ये बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, यह क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। और ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, तो इससे अब कार्बन को भी आप चेक कर सकते हैं कि कार्बन भी आपका जो बनाता है, जैसे CH4 बनाता है। अब CH4 के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कुछ सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यह संरचना आपके सामने पढ़ाया होगा। तो यहाँ पर भी CH4 में ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड करके, यह भी ऑलरेडी किस प्रकार के हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। देखते रहिएगा, यह सभी भी क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। जैसे BF3 की बात करें तो B सिंगल बॉन्ड F और सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F, है ना। तो यहाँ भी यह क्या है? एक प्रकार का सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये तो आप देखते रहिएगा क्या हो रहा है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है ना। अब देखिए, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा ना। लेकिन नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं, और 2 और 5 होते हैं। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन का, यह जो 5 इलेक्ट्रॉन है, यह 5 इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। यह इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं वह क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ना। NH3 में जो 7N है, इसका क्या है? 2 और 5 है। और 2 और 5 का मतलब क्या हुआ कि यह एक प्रकार का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो यह एक प्रकार का है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यह वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो आप देखेंगे N यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ भी H हो जाता है, और यहाँ भी H हो जाता है। तो ये क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ये क्या है आपका? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है ना। लेकिन ये तो 3 था, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है? यह एक प्रकार का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन दें, क्या दें? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन दें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि दीज इलेक्ट्रॉन आर सेविंग इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन सेविंग पेयर इलेक्ट्रॉन which is not participate in, है ना, in bond formation। जो बॉन्ड बनता है
उस बॉन्ड फॉर्मेशन में यह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे? शेविंग इलेक्ट्रॉन होंगे, बचे हुए जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको देखिएगा, दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन formed the coordinate bond. These type of bond, these type of electron form the coordinate bond. तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या करते हैं कि वह एक प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बात समझ में आ गया? तो यही कारण है कि वो किस टाइप के इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड करेंगे, किस टाइप के बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, यह एक प्रकार के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से कि देखिए हमने आपको बताया ना कि तो NH3 जिसके पास लोन पेयर होगा, एटलीस्ट वन लोन पेयर है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। ये कैसे मॉलिक्यूल हैं? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हैं। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स आर दोज, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स आर दोज which having, है ना, which having at least वन LPS इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं उनमें आज हैविंग क्या होता है, कम से कम उनमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है ना। वहाँ लिखा मैंने ना, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स आर दोज विच हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होता है, कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। अब आगे देखिएगा कि यहाँ पे करते क्या है हम लोग कि जब इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये किस तरह से, है ना। अब देखिए हमने आपसे बताया कि जो BF3 है वह क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, है ना। क्या था वो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। जब BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अब आगे हम क्या करेंगे ये देखिएगा कि, है ना, हाँ BF3 क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसमें क्या होता है कि NH3 जो था, NH3 को इस तरह से हम लिखेंगे, H3N भी लिखेंगे, तो आप इसके लिए ये ना सोचिएगा कि गलत जा रहा है, ठीक है। तो H3N यानी NH3, ये लोन पेयर हो गया। ये कोऑर्डिनेट करेगा किसको भाई, BF3 को कोऑर्डिनेट करेगा। तो इस तरीके से जैसे ही ये कोऑर्डिनेट करेगा, आगे जो रिएक्शन बनेगा यह बन जाएगा H3N डॉट BF3, यानी कि एडक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। यह क्या बन जाएगा, एडक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा और इस तरीके से ये काम कर जाएगा। तो ये आपका रहा एडक्ट प्रोडक्ट है। तो ये कोऑर्डिनेट इसको कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, या क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये आपका एडक्ट प्रोडक्ट बन रहा है, एडक्ट प्रोडक्ट ना। तो आपने देखा कि ये भी हो जाता है ना भाई, ये भी देख लीजिए। उसके बाद देखिएगा आपको हम Al2Cl6 दिखा देते हैं। Al2Cl6 एल्यूमिनियम हेक्साक्लोराइड, क्या दिखाया मैंने, एल्यूमिनियम हेक्साक्लोराइड। ये देखिए कैसे इसको बनाएंगे। Al2Cl6 बहुत ही हार्ड होता है और एग्ज़ाम में पूछता भी है कि Al2Cl6 का क्या होगा ना, ऐसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिएगा Al2Cl6 को देखिए, Al हो गया, कितनी बार Al है हमारे पास, Al 2 बार है। तो एक Al मैंने ये लिखा और एक Al मैंने ये लिखा। Cl यहाँ पे भी मैंने कर दिया, ठीक है। कितने Cl मेरे पास है, 6 Cl है। तो एक Cl यहाँ भी कर दिया, एक Cl यहाँ भी कर दिया, एक Cl यहाँ भी कर दिया और एक Cl यहाँ भी कर दिया, ठीक है।
अब होता क्या है, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते, तो 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लीजिए ताकि गलत ना होने पाए। 1 2 3 4 5 6 7 सबके पास 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। यहाँ भी देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए ना। अब एल्युमिनियम के पास कितने होते हैं भाई? एल्युमिनियम के पास 3 ही होता है ना। एल्युमिनियम के पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो एल्युमिनियम के पास 3 दिखाइए यहाँ पे। चलिए तो ये देखिएगा आप कि एल्युमिनियम के पास 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया ना। और यहाँ भी देख लीजिए एल्युमिनियम के पास जो होगा 1 हो गया, 2 हो गया और फिर क्या हो गया, ये 3 हो गए। अब ये क्लोरीन, अच्छा क्रॉस में कर लीजिए, एल्युमिनियम का क्रॉस में कर लेंगे तो बेटर होगा ना। क्रॉस में कर लीजिए, ये क्रॉस में कर लीजिए, ठीक है। अब क्लोरीन ने एल्युमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास क्या हो गए, 6 हो गए। बोलिए सही बात है कि नहीं? यानी एल्युमिनियम ने क्लोरीन ने एल्युमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके पास क्या हो गए कि 6 हो गए, हाँ सॉरी 8 हो गए, क्योंकि 7 ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद थे ना। अब इसी प्रकार से इस क्लोरीन ने एल्युमिनियम का ले लिया, इसके भी पास 8 हो गए। और इसने भी इनसे ले लिया तो इसके पास भी क्या हो गए, 8 हो गए। और इन्होंने भी इनसे ले लिया तो इनके पास भी क्या हो गए, 8 हो गए। और इन्होंने भी इनसे ले लिया तो 8 हो गए। और इन्होंने भी इनसे ले लिया तो इनके पास क्या हो गए, 8 हो गए। तो इस तरीके से एल्युमिनियम ने क्लोरीन के यानी कि क्लोरीन ने एल्युमिनियम के सारे बारी से इलेक्ट्रॉन, जो भी सारे क्लोरीन थे एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन को लिए और उनके पास क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही इनका 8 हो गया तुरंत अब ये एल्युमिनियम उनका, तो इस तरह से क्लोरीन ने एल्युमिनियम के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया और क्लोरीन के कितने हो गए, 8 हो गए। तो आपने देखा कि किस तरह से क्लोरीन ने एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन को लिया और उसके क्या हो गए, 8 हो गए। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एल्युमिनियम भी क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले 1, क्योंकि 1 दिया हुआ है तो 1 इस क्लोरीन से ले लिया एल्युमिनियम ने तो 3 हो गया, 3 और 1 4, और 1 इससे लिया तो 5 और 1 इससे लिया तो 6। बोलिए सही बात है कि नहीं? हो गया ना। तो इस तरीके से एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए। लेकिन 8 अभी नहीं हुए हैं। 8 होने के लिए उसको अभी 1 जोड़ा यानी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना भाई। अब यहाँ देखिए कि क्लोरीन ने भी एल्युमिनियम के क्या ले लिए, क्लोरीन ने भी एल्युमिनियम के 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो क्लोरीन के भी कितने हो गए, 8 हो गए। और एल्युमिनियम भी अब क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 इनसे लिया तो 3 और 1 4 हो गया, 1 इनसे लिया तो 5 हो गया और 1 इनसे लिया तो 6 हो गया। तो इस तरीके से एल्युमिनियम के कितने हो गए, 6 हो गए। अब होने कितने चाहिए थे उसके पास, 8 होने चाहिए थे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यह 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम ले लिया किससे, क्लोरीन से, तो इसके पास 8 हो गए। और यह 1 जोड़ा इनसे ले लिया तो इनके पास भी क्या हो गए, 8 हो गए। तो आपने देखा कि एल्युमिनियम के पास यहाँ पे अगर हम एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बनेगा आपका Al इस क्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हुई, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस एल्युमिनियम इस क्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हुई, इसलिए सिंगल बॉन्ड हो गया ना। जो भाई जिस तरह से शेयरिंग हुआ है उसी तरीके से तो हम नाम लेंगे, और दूसरा नाम तो ले नहीं सकते हैं, है कि नहीं? क्या दूसरा भी नाम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। जो है बस वही कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए
इस एल्युमिनियम इस क्लोरीन के बीच में भी एक एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो सिंगल बॉन्ड Cl हो गया। सही है। अब आगे देखिए होता क्या है कि यहाँ भी एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी हुई है, तो सिंगल बॉन्ड Cl हो गया। यहाँ भी Cl हो गया और यहाँ भी Cl। तो आपने इस तरीके से यहाँ देखा कि 3 3 6 यानी 6 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन और एल्युमिनियम के बीच में बन रहा है। 6 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कितने 6 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में बन रहा है, जबकि यह क्लोरीन अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम को दे दे और यह क्लोरीन अपना एक जोड़ा क्लोरीन इसको दे दे, तो दोनों के पास क्या हो जाए 8। तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है। क्या हो रहा है? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में। एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है और 6 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है। तो हमारे पास ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनमें ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, और पी ब्लॉक के एलिमेंट ऐसे भी हैं जो एट्रैक्टिव प्रोडक्ट भी देते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जो हम आपको समझा दें बड़ी ही अच्छी तरीके से। प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम सुनिएगा कि प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम यह है कि वाई H2O इज लिक्विड, H2O इज लिक्विड है कि नहीं? हाई H2O इज लिक्विड वाटर है, बट H2S इज गैस, H2S इज गैस। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि H2O क्या है? लिक्विड है, जबकि H2S क्या है? गैस है। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि जो H2O है वह क्या है? लिक्विड है और H2S क्या है? गैस है। इसको बताना होगा हमें और आपको ना। तो यहाँ पर देखिएगा कैसा हम ये जानेंगे कि H2O क्या है? लिक्विड है और H2S इज गैस है। तो इसका सलूशन यह है कि सलूशन देखिएगा, सलूशन में यह है कि H2O की जब बात करें यह V के शेप में होता है और इसके पास 2 जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे हम V शेप लिखेंगे और ये जो इसके हैं 2 पेयर 2 LPS यानी 2 जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यह कंपटीशन से भी रिलेटेड मैटर है, इसलिए आप इसको ना भूलिएगा। जो H2O होता है उसमें 2 जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह V के शेप में भी मौजूद होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब लिक्विड की बात आती है तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड की फॉर्म में है तो ऑलरेडी उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ऑलरेडी वह लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है। सही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम मिनट। लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसका मतलब H2O अगर लिक्विड है तो इसका रीज़न यह है कि उसमें मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, इसलिए यह लिक्विड में है। क्लियर हो गया। और जो हमारा H2S गैस कह रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं? H2S गैस की जो बात कर रहे हैं तो इसमें जो है नॉट प्रेजेंट द H2O इज नॉट प्रेजेंट द
H2S gas not present the hydrogen bonding, not present the hydrogen bonding। तो जो H2S गैस है उसमें जो हाइड्रोजन है वह नॉट प्रेजेंट में है, और क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर उसमें होता तो वह भी लिक्विड के फॉर्म में होता, लेकिन जो H2S गैस है इसी कारण से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आपको बता दें कि H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। H2O में जो है वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो H2O है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट कैसा है कि ऑलरेडी उसमें H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन कैसा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण बना करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रहा आपका। और आपको बता दें टोटल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करता है वाटर और ज़्यादा दूर हो जा रहा है। एक और देख सकते हैं यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड H तो 4 मॉलिक्यूल्स के बीच में बना करता है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट पाया कि हमारे पास जो P ब्लॉक के एलिमेंट हुआ करते हैं वो उन P ब्लॉक एलिमेंट में के अंतर्गत जो हमारे भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग आती है वह केमिकल बॉन्डिंग जो भी आती है वह केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है, इनके पास जनरल केस होता है, और साथ ही साथ इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। तो इस चीज़ को आप ना भूलिएगा कि इसमें ये नहीं होता, यानी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और साथ ही साथ इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पाए जाते हैं। यह एक जनरल केस है। और इलेक्ट्रोवैलेंट, और इसको हम बता दें, अभी हम आपको बताएंगे कि यह मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, इसको भी मैं डिटेल आपको बता दूंगा। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग बड़ा ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया P ब्लॉक के एलिमेंट में किस प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग पाई जाती है। और नाइट्रोजन को भी दिखाया गया, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, HF में भी बनता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। HF भी आप देख सकते हैं इस तरह से, HF भी, और इस तरह से आप HF दे दे, चलो ठीक। तो इस तरह से F सिंगल बॉन्ड H, F सिंगल बॉन्ड HF, सिंगल बॉन्ड HF, सिंगल बॉन्ड HF। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्लियर। तो आप इसको ना भूलिएगा, और ठीक है, HF डॉट डॉट HF डॉट डॉट HF डॉट डॉट HF डॉट डॉट। तो ये भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो ये तरीका रहा आपका। तो ओके, ठीक है, और सही है। तो हमें लगता है कि आपको बिल्कुल यह वीडियो पसंद आया होगा, आप बिल्कुल इसको सही किए होंगे, और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल आप इसे लिखिए और बिल्कुल काम करिए, और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा।
तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक से करिए, कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर कमेंट लिखिए। बस आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।